जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आज थर्सडे है और हमारे यूट्यूब रूटीन के अनुसार आज साइंस का क्लास है। तो साथियों, साइंस में हमने केमिस्ट्री को देखा था और उसका फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था पदार्थों का वर्गीकरण। तो साथियों, आज हम केमिस्ट्री में ही दूसरे चैप्टर को देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यह नया चैप्टर जो है उसका नाम है औषधि एवं रसायन। तो चलिए साथियों, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ हेडिंग डालिएगा, औषधि एवं रसायन। तो साथियों, औषधि एवं रसायन, औषधि जो होता है वह निम्न आणविक द्रव्यमानों का रसायन होता है। क्या? यानी निम्न आणविक द्रव्यमानों का रसायन ही औषधि होता है। तो यहाँ लिखिएगा साथियों, औषध निम्न आणविक द्रव्यमान का रसायन है। साथियों, जब इसका प्रयोग हम रोगों के निदान, उपचार एवं निवारण में करते हैं तो इसे ही औषध कहते हैं। यानी जब इसका उपयोग, औषध का उपयोग जब हम रोगों के निवारण, निदान और उपचार, इसका उपयोग जब हम रोगों के निवारण, निदान और उपचार में करते हैं तब इसे औषध कहते हैं। तब इसे औषध औषध यानी मेडिसिन मेडिसिन ड्रग्स कहते हैं। साथियों, हम मुख्य रूप से जो अपने जीवन में 6 प्रकार के औषधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक, निश्चेतक, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक, उसके बाद एंटासिड, सल्फर ड्रग्स और एंटीपायरेटिक्स। यह 6 प्रकार का जो औषधि है इसका प्रयोग हम जीवन में हमेशा करते हैं। तो साथियों, वहां लिखिएगा 6 प्रकार का औषधि कौन कौन से हैं, लिखिएगा। मुख्य रूप से प्रकार तो साथियों, 6 प्रकार के औषधि का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। पहला जो है वह निश्चेतक, इसे ही इंग्लिश में एनेस्थेटिक कहते हैं। उसके बाद एक आपको प्रतिजैविक, इसे हम इंग्लिश में एंटीबायोटिक्स कहते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, उसके बाद साथियों एंटासिड यानी प्रति अम्ल, प्रति अम्ल।
एंटासिड। 5 में हो जाएगा साथियों पायरेटिक्स। उसके बाद साथियों छठा जो है वह सल्फर ड्रग्स है। तो साथियों यह 6 प्रकार के औषधि जो है इसका हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। तो साथियों इसको मिटाते हैं और हम निश्चेतक के बारे में बात करते हैं। तो साथियों यहां लिखिएगा निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक। साथियों निश्चेतक जो है इसका प्रयोग सबसे पहले प्रयोग 1846 में विलियम मोर्टन ने डाई इथाइल ईथर का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया। सबसे पहले जो निश्चेतक का प्रयोग हुआ वह डाइइथाइल ईथर का ही हुआ। विलियम मोर्टन ने ही 1846 में किया। उसके बाद साथियों एक साल बाद 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का उसके जस्ट बाद 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है साथियों यह हो गया जो सबसे पहले निश्चेतक का प्रयोग हुआ था डाइइथाइल ईथर के रूप में, विलियम मोर्टन ने किया। उसके बाद जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। साथियों कुछ ऐसे प्रमुख निश्चेतक है जिसका नाम आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों चलिए उसको लिखते हैं। यहां लिखिएगा प्रमुख निश्चेतक। सबसे पहले तो आपका डाई इथाइल ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। उसके बाद हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। उसके बाद क्लोरो प्रोपेन। एक हो जाएगा सल्फोनल। उसके बाद बेरोनल। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। एक होगा हेलोथेन। उसके बाद लिखिए कोकिन, डायजीपम। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। तो साथियों यह 9 प्रकार का जो तो साथियों जो 9 का नाम हमने लिखा है यह आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो यह नाम देखने को मिलेगा। साथियों हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस नाम को रट जाइएगा, जैसे भी हो ट्रिक बना के जैसे भी करके इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्या कि किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और आज आप लोग के लिए एक शानदार सा लाइन हमने बोल साथियों आज हम आप लोग के लिए एक शानदार सा लाइन तैयार किया है जो आप लोग काफी मोटिवेट करेगा। तो साथियों कहते हैं ना कि जब सामने पेपर हो तो लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है, कैसे तैयारी होगा। कभी बहाने बनाते हैं, कभी यह हकीकत भी है कि समय कम रहता है और तैयारी भी करना हो। तो अपने तैयारी को धार देने के लिए एक बहुत ही सुंदर लाइन आप लोग के लिए मैंने लिखा है जो आज हम आप लोगों को सुनाते हैं। साथियों कहते हैं समय कम है पर उम्मीदें ज्यादा है, समय कम है पर उम्मीदें ज्यादा है, खौफनाक मंजर है पर मजबूत इरादा है, मैदान छोड़कर भाग जाए हम वो खिलाड़ी नहीं, जरूरत है बिन तैयारी लड़ने की भले ये वक्त हमारी नहीं, हम अपने मेहनत से वह लकीर मिटाएंगे जो हमारी नहीं। तो साथियों इस लाइन के साथ ही क्लास को खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह लाइन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी, गुड नाइट।